जय श्री राम मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे दोस्त और मेरे प्यारे बहन, आखिर इस वीडियो में हम क्या चीज़ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। तो देखिए, हम लोग मान के चलो कि आप, है ना, आप एक सीसीटीवी कैमरा लगाए हो, ठीक है, और आपका भाई या बहन या माँ या पिताजी है ना, सो रहा है। क्या कर रहे हैं? सोए हुए हैं। और उसमें आप देख रहे हो, ठीक है, कि आदमी जो है, मतलब जो भी आदमी है, या तो माँ हो या पिता हो या बहन हो या भाई हो या दोस्त हो, क्या कर रहा है? तो सो रहा है ना। तो अब उसके मन में, है ना, यानी वह मन में या तो दिमाग में, या कह लो कि उसको एक सपना आया, ठीक है, सपना। उस सपना में वो देख रहा है कि हम खुद को कहाँ रखें? जंगल में, जंगल में है, और उस पर एक शेर हमला कर दिया, है ना। शेर गरज रहा है, हमला करने वाला है, पूरा पसीने पसीने, उसका हार्ट बीट तेज है, पसीना आ रहा, धड़कन तेज है, ठीक है। उसको साफ दिख रहा है कि हमको शेर अब खा जाएगा। और एक बाइक उठता है और देखता है, अरे ये क्या है? देखता है कि अब जिंदा है। तब उसके माइंड, है ना, जो मतलब जैसे आंख बंद है खुलता है तो पता चलता है दोस्त, है ना, कि यार सपना था, है ना। तब उसको तुरंत क्षणिक, तुरंत में उसको आराम मिल जाता है। तो आप क्या समझे इससे? कि जैसे उस आदमी को, यानी आपका घर में के जो भी सदस्य जो सपना देख रहा था कि भाई हमको शेर या बाघ या कोई भी जानवर, सांप बिच्छू मगरमच्छ भैंस सांड आदमी कुत्ता बिलार कुछ भी आप पर हमला करने वाला थे, तो आप सपना देख रहे थे, या नदी में डूब डूब रहे थे, पानी में डूब रहे थे, छत पर से आग लगा, कुछ भी आप देख रहे थे, या पास हो गए फिर, तो जैसे आँख खुला, अरे इधर सपना है ना। तो बताओ, जैसे आँख खुला आपका डर, मतलब आपको कॉन्फिडेंट आ गया और गहरी सांस लेना शुरू कर दिए। यानी नाक से लेके पेट तक सांस, जिस तरह से बच्चे सांस लेते हैं, यानी वो सांस लेते हैं तब पेट बाहर में आते हैं, तो वही है सही सांस, कंप्लीट सांस। और आधा पर सांस लेते हो, उस सांस से हम लोग के विचार और ओवर थिंकिंग और एनएस जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी माइंड सर्वाइकल मोड में चला जाता है ना। यानी इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है अगर कम सांस लेते हो, और पेट तक धीरे धीरे सांस लेते हो, छोड़ते हो, तो भाई आपका माइंड को यह सिग्नल भेजता है कि इसको कोई दिक्कत नहीं है, ना बॉडी में ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप तुरंत क्या हुआ, आपको आराम मिल गया, आँख खुला। अब आप बता रहे हो, ठीक है, देखो ना इसी से हुआ है, मतलब आँख खुलने के बाद आप सपना के बारे में बताएं कि इसी से हम देखे हैं। चलो यहाँ तक एक बात हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है और जानने वाली बात यह है कि मान के चलो कि आप सपना देखे, उसमें भूत या कुछ भी देखे, अब क्या हुआ कि शेरे के देख लिए, तो आप डायरेक्ट जंगल में, है ना, वन विभाग के पास कॉल कर दिए, मीडिया वाला कॉल कर दिए कि भाई आइए, एक बाघ है ना, एक जंगल मतलब एक जंगल है, उसमें बाघ है, शेर है, और हम पर अटैक करने वाले, जल्दी आइए। तो सब मीडिया वाला भी आ गया और वन विभाग वाला आके पूछा कहाँ है। मीडिया वाला कहे कि यार वीडियो बना लो, है ना, तस्वीर इसमें ले लो अच्छा से, है ना, इसको बताओ, दिखाओ डॉक्टर, दिखाओ लोगों को किस तरह से हम पर अटैक करने वाला था ये शेर बाघ जो भी। अब पूछा आपसे मीडिया वाला, है ना, कहाँ है शेर, कहाँ है बाघ, तब बताया कि यार मेरे अंदर है, न्यूरॉन्स में है, यानी खोपड़ी के अंदर सपना में आया था, उसको लो, को फोटो लो, उसका वीडियो बनाओ। और वन विभाग वाला के भी बोले यार जाल पकड़ो फेंको, बताओ उसको ही पकड़ पाएगा और कोई वीडियो बना पाएगा? नहीं ना। अब यहाँ समझने वाली बात यह है भाई कि यह क्या था, एक विचार था, एक भावना था, एक सपना था, ठीक है। अब जिस तरह से इस सपना को देखे और जैसे हमको पता चला कि यह सपना था, तो नॉर्मल हो गया, है ना। अब उसी तरह से दोस्त, है ना, कि आप जब भी, है ना, कोई भी एंजाइटी के सिम्टम आए, आपको पता है कि सारा जांचें सही है और इतना दिन से कुछ हुआ भी नहीं है ना, होगा भी, चाहे एंजाइटी से बीपी बढ़ जाए, कोई हार्ट अटैक, क्या बोलते हैं, बीपी से कोई ब्रेन हेमरेज या लकवा नहीं मारने वाला है ना, हार्ट अटैक आएगा। और एंजाइटी की वजह से कुछ परमानेंट डैमेज होता नहीं हार्डवेयर का, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है ना। जैसे होता है ना कि गुलाब के फूल है तो हार्डवेयर है, और उसका खुशबू मान के चलो सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पर है कि पैनिक से और एंजाइटी से कुछ नहीं होता। अब इसको देखने के लिए बताओ, मान के चलो बीके बिहार का ब्लड निकाला गया, है ना, और उसमें देखना है कि ए बी निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, क्या है ये। तो क्या नॉर्मल चश्मा दे देंगे तो देख लीजिएगा, इससे करके नहीं दिखेगा। ये तो टेलीस्कोप भी दे देंगे तो उससे भी नहीं दिखेगा।
तो उसके देखने के लिए कि क्या है नहीं है ना, कि उसको देखने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप, उसके मदद से आप देख सकते हो, है ना। तो उसी तरह से दोस्त, आप जो भी सपना देखते हो उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए साक्षी भाव की ज़रूरत है। अब साक्षी भाव क्या है? तो साक्षी भाव यही है दोस्त कि आप जब भी सपना देख रहे हो तो आप, है ना, उठे तो अब पता चलेगा कि आपको भाई ये सपना था। उसी तरह से जब भी आपको इमेजिनेशन शुरू हो, डर लगे, भय लगे कोई भी चीज़ से, ठीक है, तो आप देखो, जैसे मान चलो हमको बाघ से डर लग रहा था ना, शेर से डर, तो हम देखेंगे ना भाई किधर है बाघ, आसपास में है कि नहीं, किधर है, लाइट उट मार के देखेंगे, फ्लैश लाइट, तो आसपास में तो है नहीं सामने। अब सामने नहीं तो कहाँ है? मन में। तो भाई मन में अनेक तरह के भावना आता है, चाहे वो प्यार से हो, इमोशन से हो, झगड़ा से हो, लड़ाई से हो, जीत के बारे में हो। तो इमोशन कुछ समय के बाद चला जाता है ना। हर इमोशन का एक टाइम है। जैसे गुस्सा का टाइम है 90 सेकेंड, तो 90 सेकेंड, तो इस सबको कैसे रोकना है? तो बस हम यह बोलते हैं दोस्त कि जिस तरह सरकारी सड़कें या कोई भी सड़क है, उस पर हर एक गाड़ी आता है और जाता है। कभी कोई रोड को देखे हो कि भाई पकड़ लिया और उसको धर ले, तो वह रोड किसी गाड़ी को भर पंजा के या तो रोकता नहीं है। आपको उसी तरह से रोड पर ठहरा होकर देखना है, गाड़ी काटते जाता है, किसी में बैठना नहीं, किसी को जोड़ना नहीं, चुपचाप ही देखना है। ये तो आसमान की तरह आप देखो, बादल आ रहा है, बारिश हो रहा है, बिजली कड़क रहा है, हवाई जहाज जा रहा है, केवल आप आसमान हो, जाने वाला गतिविधि जो भी आ रहा जा रहा है वो भावना है, विचार है, ठीक है। या तो स्टेशन पर आप बैठे हो, ट्रेन के वेट कर, तो हर तरह के ट्रेन आ रहा है, जा रहा है, तो आप क्या करो, देखने वाले हो, है ना। तो भाई आप जैसे कोई भी एंजाइटी के सिम्टम आए तो उस समय आपको नाक से पेट तक सांस लेना है और इसी को ध्यान से देखना है ना। अब यहाँ साक्षी भाव से देखने का मतलब क्या है? रोग को देखना ही है, लेकिन मतलब जैसे भाई सड़क पर अच्छा गाड़ी आता है उसको भी देखेंगे, खराब गाड़ी आएगा उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे जोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से दिमाग मेरा उपजाऊ भूमि है, यानी उपजाऊ खेत है, इसमें हर तरह के, है ना, फसल उगेंगे। तो आपको क्या करना है कि नाक से सांस धीरे धीरे पेट तक लेना है पूरा, और इसी को देखना है जैसे इसे, बस इसी को आप 2-4 मिनट करिए। इसी सांस जो आ रहा है प्रेजेंट में अभी ले रहे हो, सांस पर जैसे आपका ध्यान जाएगा, आपका ऑटोमेटिक जो भी ओवर थिंकिंग नेगेटिव विचार है, हर तरह की चीज़ खत्म हो जाए। दूसरी बात कहना, देखना भी आस पड़ोस में तो कोई है नहीं। जैसे मान के चलो एक विचार है, एक भावना है ना, या दिमाग में है, वो न्यूरॉन सेल्स में, जैसे होता है ना गुलाब है और उसका खुशबू होता है, फूल का, वो जैसे मान चलो गुलाब है और उसका खुशबू क्या होता है, मतलब उसमें खुशबू रहता है। तो पता उस खुशबू से वो गुलाब को कोई दिक्कत होने वाला है? कहीं नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिस तरह से, उसी तरह से भाई हम लोग के अंदर जो इमोशन है, भावना है, ज्ञान है, इमेज है, उससे हार्डवेयर कुछ नहीं होने वाला है। बस यह बताओ और उसके बाद सांस लो और 2-3 बात को अफर्मेशन देते रहना, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि नाक से जो सांस पेट तक जा रहा है उसको देखिए और यह बता दीजिए भाई कि जांच मेरा सब सही है, इससे कुछ नहीं होता है, और इतना दिन से आया है, कुछ हुआ नहीं। तो उतना दिन से आया है तो कुछ नहीं होगा, तो आज भी कुछ नहीं, बस कुछ समय के लिए है और उसके बाद चला जाएगा जी। और कोई भी दुनिया के इमोशन हो, कुछ भी चीज़ आया है ना, खास करके कोई भी इमोशन अस्थायी होता है, मतलब कुछ समय के बाद चला जाता है। चाहे आप हंसते हो, भाई थोड़ा देर हंसते हो, उसके बाद चुप हो जाते हो, रोते हो तो उसके बाद चुप हो जाते हो, गुस्सा करते हो चुप हो जाते। तो इसी तरह से भाई इसको आपको, है ना, किसी रोग से किसी जैसा जनरलाइजेशन नहीं करना है, पहले जैसा नहीं सोचना है ना। बस उस समय यही बताना है एक बात कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, बस ये एक इमोशन है और पैटर्न बना है, जिससे हम कुत्ते को 21 दिन भोजन दिए तो 22वां दिन आएगा। अब देना बंद करेंगे, तो देना बंद करने का मतलब क्या है कि जो भी विचार है उसको देखना है, और नाक से जब सांस पेट तक ले जा रहा है इसी को देखो, यही साक्षी भाव है, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्त और मेरे प्यारे बहन, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ले और अपना ध्यान रखे। जय माता दी।